नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संकल्प के यूट्यूब चैनल पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है हस्ताक्षर। जैसा कि आप जानते हैं कि हस्ताक्षर कार्यक्रम में हम हर सप्ताह किसी कवि, शायर, गीतकार से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी काव्य यात्रा के बारे में, उनकी कविताएं, उनके गीत और गजल सुनते हैं। आज का हस्ताक्षर कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर कादम्बिनी सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कादम्बिनी पिछले कई वर्षों से लगातार लिख रही हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, इनकी गजलें छप रही हैं। अभी हाल ही में हिंदी कविता के युवा स्वर एक पुस्तक संपादित हुई है, प्रतिभा आश्री ने उसका संपादन किया है। उसमें भी इनकी चार कविताएं और गजलें प्रकाशित हुई हैं। बलिया शहर में रहती हैं ये, और यहाँ की जो भी सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां होती हैं उनमें इनकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी होती है। तो आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर कादम्बिनी से और जानते हैं इनकी काव्य यात्रा के बारे में। पुनः एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर कादम्बिनी। और सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो कविता लेखन करती हैं आप, गीत और गजल लिखती हैं, तो इस लेखन में आपके परिवार की क्या भूमिका रही, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, जिस पृष्ठभूमि ने आपको एक कवयित्री के रूप में आगे बढ़ाया? जी, सच पूछिए तो परिवार की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब भी कोई कुछ लिखता है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो परिवार वालों के बिना प्रोत्साहन के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। पापा से सबसे ज़्यादा प्रेरित हैं हम लोग, हम भाई बहन। उन्होंने बचपन से ही हम लोगों को साहित्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेरणा दी है, और उन्होंने ही हम लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, किस तरह से कविताएं, मतलब छंद कैसे होते हैं। अब ये सब बताया तो नहीं जाता है, लेकिन वो कैसे बोलते थे और हम लोग सिर्फ सुन सुन के ये चीज़ें सीखते थे। जैसे कभी बचपन में हम लोग अंताक्षरी भी खेलते रहते थे, तो कोई आया कोई, तो उससे जैसे मान लीजिए य से ही आ गया, तो ये सुंदर फूल निराले अति कोमल भोले भाले, डाली डाली पर देखो ये झूम रहे मत वाले। तो हम लोग सोचते थे कि अरे इतना अच्छा 4 लाइन की कविता बन गई है, ऐसे हम लोग भी अगर कोशिश करें तो बना सकते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ लिख कर दिखाया भी करते थे, तो प्रोत्साहन मिलता था। और इस तरह धीरे 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 करके बचपन से ही ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, और बाद में जाके थोड़ा समझ जब विकसित हुई तो थोड़ा और निखरने लगी। यही हुआ। और परिवार का प्रोत्साहन बिल्कुल, बहुत 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 जरूरी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर तो बिल्कुल पड़ता ही है। जी, दोस्तों, अगर सामने कोई बेहतरीन कवि हो, शायर हो, और उससे हम लोग मतलब बातचीत करें और कविताएं ना सुने तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो बातचीत हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले तो आपकी गजल सुनेंगे हम लोग। जी हाँ। मुझे देख के ही सुनाना हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक गजल अपनी तरन्नुम में ही सुनाती हूँ। नजर में तेरी हम जहाँ देखते हैं, नजर में तेरी हम जहाँ देखते हैं, नजर में तेरी हम जहाँ देखते हैं, जमी तो जमी आसमां देखते हैं। तुम आओ तो बन जाए ये घर वगरना, तुम आओ तो बन जाए ये घर वगरना, तुम आओ तो बन जाए ये घर वगरना, इसे तो फकत हम मकान देखते हैं, इसे तो फकत हम मकान देखते हैं। न दिखती जिन्हें आग अपने घरों की, न दिखती जिन्हें आग अपने घरों की, न दिखती जिन्हें आग अपने घरों की, वो औरों के घर का धुआं देखते हैं, वो औरों के घर का धुआं देखते हैं। और एक दो और है पंक्तियां मैं सुना देती हूँ। न ढलने की बातें करो चांद हमसे, न ढलने की बातें करो चांद हमसे, न ढलने की बातें करो चांद हमसे, तुम्हें हम हमेशा
जवां देखते वाह, हैं बहुत तुम्हें खूब। हम हमेशा, जवां देखते हैं। और अंतिम है, हम्म। हर एक शख्स में तुम खुदा देखते हो, हर एक शख्स में तुम खुदा देखते हो, हर एक शख्स में तुम खुदा देखते हो, तुम्हारी तरह हम कहाँ क्या बात है। देखते वाह, हैं, बहुत बढ़िया। तुम्हारी तरह हम कहाँ बस, देखते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। क्या बात है। डॉक्टर कादम्बिनी, आप गज़ल लिखती है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। कब से लिखती हैं आप? कब आपको लगा कि मतलब मैं एक कवियत्री हूँ, शायरा हूँ? जी, देखिए, ये तो समय के साथ ऐसी चीज़ें तो बचपन से ही हैं, हम्म। लेकिन समय के साथ ही ये चीज़ें खुद को भी समझ में आती हैं कि थोड़ा लिख सकते हैं हम। हम्म। तो ये चीज़ें मुझे मुझे लगता है कि जब ये बलिया में एक राजकीय पुस्तकालय है, हम्म। वहाँ हम लोग जाते थे, हम्म। वहाँ से किताबें लेते थे, पढ़ते थे, तो उसी दौरान मुझे बशीर बद्र को हम्म। पढ़ने का मौका मिला। हम्म। और जब से मैंने उन्हें पढ़ा, हम्म। और उनकी गज़लों में मुझे गज़ब का चमत्कार लगता था। मतलब एक उनकी लाइन जो कि मैं तो शायद मैं कभी भूल नहीं सकती, हम्म। और उसी प्रेरणा की वजह से लिखने का भी मन करने वो लगा। कौन सी लाइन है? एक उनकी लाइन थी कि तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी, भला हम मिले भी तो क्या मिले, हम्म। वही दूरियां वही फासले, न कभी तुम्हारे कदम बढ़े न कभी हमारी झिझक गई, हम्म। और तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, हम्म। तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। क्या बात है। अब ऐसे इतना लंबा, हम हम्म। पहले तो सोचते थे दो दो छोटे हम्म। छोटे बहर में छोटी छोटी गजलें सुनते भी थे ऐसे हम लोग, हम्म। लेकिन जब उनको पढ़ा मैंने, इतनी लंबी बहर हम्म। है और उसमें इतनी खूबसूरती, हम्म। तो मुझे लगा कि हम लोग भी अगर ऐसा लिखने की कोशिश करें तो शायद हम लोग भी कुछ अच्छा लिख सकते हैं। बिल्कुल। और उसी समय से हम्म। बीए के बाद हम्म। थोड़ा सीरियस हुए और लिखना स्टार्ट किया। तो ज़ाहिर सी बात है कि लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, जी जी और जब आपने पढ़ना शुरू किया तो जी, वहाँ से प्रेरणा प्रेरणा। मिली कि मुझे जी लिखना भी चाहिए। जी। तो फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी एक गज़ल और सुनेंगे हम अरे लोग वाह। आपसे। उसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। जी, जी। एक छोटी सी छोटे हम्म। बहर की ही गज़ल है। हम्म। बिल्कुल नई है, हम्म। मैंने शायद इसे कहीं सुनाया नहीं है, हम्म। और बहुत जल्दी जल्दी में ही लिखी हुई है, कुछ त्रुटियां भी होंगी स्वागत है। शायद। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। हम्म। गुल के बदले में खार लिखते हो, हम्म। गुल के बदले में हम्म। खार लिखते हो, हम्म। बात क्यों नागवार लिखते हो। वाह। गुल के बदले में खार लिखते हो, हम्म। बात क्यों नागवार लिखते हो, हम्म। हम तो पूंजी डुबाए बैठे हैं, वाह, हम तो पूंजी डुबाए बैठे हैं, और तुम रोजगार लिखते हो। क्या बात है। बात हमको सता रही है वो, हम्म। तुम जिसे बार बार लिखते हो। वाह। बात हमको सता रही है वो, तुम जिसे बार बार लिखते हो। आग लग जाए जहन में उनके, आग लग जाए जहन में उनके, हम्म। इसलिए बस शरार लिखते हो। क्या बात है। इसलिए बस शरार शराब लिखते लिखते हो। हो। हम्म। दिल में ज्वालामुखी दहकता है, हम्म। देखिए विरोधाभास, हम्म। दिल में ज्वालामुखी दहकता है, हम्म। और पूर्वा बयार लिखते हो। वाह। और अंतिम है हम्म। कि जिस पे हथियार डाल दे दुनिया, हम्म। जिस पे हथियार डाल दे दुनिया, हम्म। क्यों नहीं बस वो प्यार लिखते हो। क्या बात है, क्यों बहुत नहीं खूब। बस वो प्यार प्यार लिखते लिखते हो। हो। तो आपकी गज़ल की जो अंतिम लाइन है, क्यों नहीं बस वो प्यार लिखते हो, तो एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा मैं कि आप जो गज़ल लिखती हैं, कविताएं जी लिखती हैं, तो महत्वपूर्ण विषय आप क्या उठाती हैं? सबसे प्रिय विषय क्या लगता है आपको लिखने के जी, लिए? ऐसे तो छोटी छोटी जो सामने घटित हो रही है घटनाएं वो तो हैं, हम्म। लेकिन जो थीम एक तरह से देखा जाए तो हम्म। मुझे लगता है कि मेरी गजलों या मेरी कविताओं में प्रेम महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण होता है। हम्म। मुझे लगता है कि जब भी मैं लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ, हम्म। तो प्रेम सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रेरणा देता है कि हम्म। तुमको अगर कुछ लिखना है तो तुम प्रेम प्रेम विषय पे विषय पे लिखो। लिखो। हम्म। शायद इस विषय पे लिखने पे मुझे बहुत हम्म। सुख मिलता सुख है, मिलता है। संतुष्टि मिलती है, हम्म। और लिख के मुझे अच्छा फील होता है। ये बड़ी बात है कि जी नफ़रतों के इस दौर में अगर कोई प्यार पे कविता लिखता है, प्रेम पे कविता लिखता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जी और एक संदेश हम देते हैं अपनी कविताओं से और गज़लों से इस दुनिया में।
तो लेकिन इसकी कोई खास वजह है या फिर अपने आप ये चीजें आ जाती हैं? जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रेम तो ख़ैर शाश्वत चीज़ है। इसे आप सामने भी देख रहे होते हैं अगर, तो आप बिल्कुल एक तरह से खुश हो जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि इस विषय पे मुझे लिख देना चाहिए। और कभी-कभार ऐसा लगता है कि प्रेम पे स्वतः ही आ जाती चीजें है आ जाती बातें, हैं। चीज़ें आ जाती हैं। और जब लिखने बैठो तो कुछ चीज़ें तो लिखो और कुछ चीज़ें ऐसे लगता है जैसे कि ये बातें कहाँ से आ गईं, ये बातें कहाँ से आ गईं, ऐसे लगता है और बहुत अच्छा लगता मिल है। जाता है, प्रेम विषय पे लिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुकून मिलता है लिखने जी, में। बिल्कुल सुकून ये बड़ी मिलता अच्छी है, बात है। इसलिए। तो आप गज़ल भी लिखती हैं, कविताएँ भी लिखती हैं और गीत भी लिखती हैं। तो कविताएँ भी सुनेंगे लेकिन उससे पहले एक गीत हम लोग सुनेंगे आपसे जी, और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ाएँगे। जी, मैं एक हुँ, गीत आपको सुनाती हूँ। ज़रूर। उम, देखिए इत्तेफ़ाक से इस गीत में भी प्रेम ही है और मैं सुना रही हूँ। हुँ, गीत लिखना पिया एक ऐसा कोई जिसमें मेरी तुम्हारी कहानी रहे। वाह! गीत लिखना पिया एक ऐसा कोई जिसमें मेरी तुम्हारी कहानी रहे। थोड़ा सावन रहे, थोड़े बादल रहे और थोड़ी सी बरखा सुहानी रहे। बिल्कुल साधारण सी बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से लिखना चाहिए। गीत लिखना पिया जब भी करना हो तूफान का सामना, हाथ अपना उठाकर खड़े थे तुम। मुझको आना था और चांद निकला नहीं, फिर अमावस से कितना लड़े थे तुम। प्यार ही प्यार हो, सबको दरकार हो, बात ऐसी के सबको सुनानी रहे। वाह! गीत लिखना पिया एक ऐसा कोई जिसमें मेरी तुम्हारी कहानी रहे। गीत लिखना पिया। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कादम्बिनी आपके घर में और भी लोग हैं, तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और क्या आपके घरों में और भी सदस्य हैं जो लिखते हैं इस तरीके से? जी मेरे पिता, हुँ, मेरे पापा तो बहुत बहुत शुरुआती अपनी पढ़ाई के समय से ही बहुत अच्छा साहित्य उनका साहित्य बहुत अच्छा है। वो लेखन में उन्हीं से हम लोग प्रेरित हुए हैं। और इसके अलावा मेरे भाई नीलाम्बुज हैं, वो आरा में इस समय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो बेहतरीन लिखते हैं, उनसे भी मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। और छोटा भाई गोपाम्बुज है, वो भी साहित्य के प्रति है तो डॉक्टर, लेकिन साहित्य में उसकी भी रुचि है। वो भी बीच-बीच में लिखता रहता है और कभी-कभार उसका भी हम लोग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे अपने मायके से इतना प्रेम, स्नेह और इतनी मतलब ऊर्जा और ये एक क्या बोलते हैं उसको बैकअप मिलता है, जैसे पीठ थपथपाना जिसे बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा करो तो उस पे आपकी पीठ थपथपाने वाले लोग हैं। और इसी तरह मेरे ससुराल पक्ष में वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, सास-ससुर मेरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे पति की तरफ से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती ये है। सवाल मैं पूछने वाला था कि जी। जब आप कविताएँ लिखती हैं या इस तरीके से साहित्यिक सबसे बड़ी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जो भी साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका रहती है आपकी। जी। तो कभी पतिदेव की तरफ से टोका-टोकी या इस तरीके से कोई बंधन इस तरीके से नहीं जी, आता है? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखिए, एक तो होता है कि आप अगर कहीं से भी आपके अंदर अगर नाराज़गी की बात होती है, तो फ़ील हो जाता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा मेरे घर के लोगों का या मेरे पति का ऐसा नहीं है, मन नहीं है। लेकिन जब अगर आपको
कोई दिल खोल के भी तारीफ ना करे, लेकिन फिर भी उन चीजों को करने में भी बिल्कुल ना रोके, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें किसी को कोई आप हाँ बिल्कुल सपोर्ट है और आपत्ति नहीं है। तो इस तरह भी मैं अपने आप को बहुत ये खुश बड़ी नसीब बात है समझती हूँ। मैं दोस्तों की आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और तमाम चीज़ों की बात करते हैं, तो घर से, परिवार से जब सपोर्ट मिले और जी जो भी अगर लड़कियां, औरतें अगर आगे आ रही हैं, तो हमें बैकअप देना चाहिए और जो चीज़ें वो हासिल कर सकती है उसमें हमको सपोर्ट करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि कादम्बिनी को ये चीज़ें, ये जी सपोर्ट मिलती जी रहती है, जी बड़ी बात है। कादम्बिनी, हम लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, जी मिट्टी से जुड़ी हुई है चीज़ें भोजपुरी की। तो क्या कभी इस भोजपुरी में भी लिखने का मन होता है या फिर कुछ जी ऐसा आपने लिखा है कुछ? जी जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ लिखने के लिए हुँ। भोजपुरी में, इसलिए क्योंकि बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतना ज़्यादा जुड़ाव है इस भाषा से, बिल्कुल हमारी मातृभाषा है जी। और जुड़ाव है, और कुछ भी कहना कितना आसान होता है। भोजपुरी में आप बातों को बहुत अच्छे ढंग से कह पाते हैं, अपनी भाषा है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है कहने में। लेकिन क्योंकि लिखने का जो माहौल रहा वो हिंदी में ही रहा, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भोजपुरी में लिखूं, और मैंने एक आध दो से लिखा है और शुरुआत में भी लिखती थी, लेकिन अभी किसी, जैसे ये होता है ना कि किसी से दिखाऊं और उन चीज़ों पे बहुत शाबाशी मिले, तो अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा देखी नहीं गई हैं, लेकिन जो कविताएं और गज़लें देखी गई हैं उन पे कुछ शाबाशियाँ मिली हैं, तो थोड़ा प्रेरणा भी मिल रही है बिल्कुल, लिखने तो के वो लिए। उसमें से कोई एक रचना हम लोग भी जी, सुनना चाहेंगे एक रचना भोजपुरी। मैंने लिखी थी अभी हाल ही में, भक्ति से थोड़ा था प्रेरित वो, कृष्ण भक्ति से। उसमें भी प्रेम की प्रधानता है, बिल्कुल। वो राधिका और कृष्ण जी के प्रेम से रिलेटेड है, तो मैं उसको सुनाना बिल्कुल, स्वागत, चाहूँगी। स्वागत। बिल्कुल भोजपुरी में है, आप लोग सुनिए। बिल्कुल। बंसुरी सवतिया बजावे दिन रतिया, ए सखिया कान्हा माने नाही बतिया, ए सखिया वाह! कान्हा माने नाही बतिया, ए सखिया। रोज ग्वाल बाल के बोलाई आई गईले, नवनीत गगरी के सगरी चोरैले। खैले त खासु काहे, खैले त खासु काहे, करें दुर्गतिया, ए सखिया कान्हा माने नाही बतिया, ए सखिया। बांसुरी सवतिया बजावे दिन रतिया, ए सखिया कान्हा माने नाही बतिया, ए सखिया। और इसका ये लंबी है, लेकिन इसका अंतिम मैं बंद सुनाना चाहूंगी। अचके में कहियो लुकाई के बंसुरिया, तुरी तारी बीगी देव जमुना के नीरिया। डूबेले त डूबो, डूबेले त डूबो, उतराए मोर प्रीतिया, ए सखिया कान्हा माने नाही बतिया, ए सखिया कान्हा माने नाही बतिया, ए सखिया। तो बहुत ही बेहतरीन आप लिख रही हैं भोजपुरी में भी, और हमारी शुभकामनाएं कि भोजपुरी में भी और रचनाएं आपकी आनी चाहिए। जी, मैं कोशिश करूंगी और मैं और लिखूंगी बिल्कुल, बिल्कुल भोजपुरी में। और हम एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। सवाल ये कि आप जब लिखती हैं या लेखन, जैसा कि आपने बशीर बद्र से बताया कि आप प्रभावित हुई, तो क्या बशीर बद्र के अलावा भी आपके कोई फेवरेट ऐसे राइटर जिससे आप प्रभावित होती हैं, या फिर वर्तमान में दौर में कोई ऐसा कवि, शायर जिससे आप प्रभावित होकर के लिखती हैं? जी देखिए, ऐसे तो जब गज़लों की तरफ जब आदमी ज़्यादा, मेरी प्रिय विधा जिसको कहें, शुरुआत में तो मुझे नहीं समझ में आता था कि इसको कैसे मीटर और उसमें बहर में बांधूं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आने लगी हैं। और मैं जब गज़लें जब पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, तो एक को पढ़िए आप, फिर आप कि जब मन आपका होता है तो फिर आप सोचते हैं कि चलो आगे भी थोड़ा बढ़ें। तो इस तरह से फैज़ साहब को भी मैंने पढ़ा,
बहुत मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, जबरदस्त उन लोगों का है बिल्कुल। लेखन। और मुझे लगता है कि अगर शुरुआत फैज साहब से हुई होती तो शायद लेखनी में कुछ और ही बात आई होती, शायद हो सकता है कि और विद्रोह का स्वर मुखरित होता शायद, जी। और समाज को बदलने की तो ठीक है, समाज को उस तरह से नहीं तो किसी और तरह से भी बिल्कुल, बिल्कुल। बदलने के लिए ही तो हम लोग लिखना चाहते हैं। हुँ। कुछ कोशिश किया जाए। जी। लेकिन फैज साहब को पढ़ा मैंने, फिर मिर्ज़ा गालिब, तो उनकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल। और अभी भी इस समय के जो हैं, जब यहाँ पे डॉक्टर हरिओम सर थे, उनकी एक किताब निकली थी धूप का परचम, उस किताब को भी मैंने पूरा पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। दुष्यंत कुमार सर जैसे हिंदी की जो उनकी गज़लें होती हैं, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और जैसे मंच पे कुछ बोलना होता है तो ज़्यादातर लोग उनका प्रयोग करते थे, लेकिन जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो इन्हीं की लाइनें होती थी जो आप लोग जैसे लोग प्रयोग करते थे। तो उनकी चीज़ें दुष्यंत जी की, हाँ, बहुत प्रभावित। और डॉक्टर हरिओम से भी मुझे बहुत पढ़ के अच्छा लगा, प्रेरणा मिली। और बातचीत तो हम लोग बंद करेंगे, लेकिन इस सिलसिले को हम लोग एक कविता से, क्योंकि हम लोगों ने गीत सुना, गजल सुने हम लोग, लेकिन एक कविता अभी बाकी रह गई, तो एक कविता सुनेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे। जी, एक कविता मुक्त छंद की जो कविता है मैं उसको सुनाती हूँ। मुझे रेत पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चली साथ उसके। मैंने कहा था मुझे याद है कि पाँव जलते हैं मेरे गर्म रेत पर, मुझे पहन लेने दो चप्पलें। पर उसने कहा क्या तुम मेरी खुशी के लिए जरा सा नंगे पाँव भी नहीं चल सकती? मैं एक बार देखती हूँ उसकी ओर और मुस्कुरा कर चल देती हूँ उसके साथ, और सह लेती हूँ हर वो ताप जो जला रहा है पैरों को। क्या बात। मैं सहती हूँ, खुश हूँ, वो हंसता है, खुश है। फिर अचानक मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है, और फिर उसकी चप्पलों पर, फिर मेरे पाँव के छालों पर, और अंत में मन के गहरे घावों पर। क्या बात है, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कादम्बिनी, आप यहाँ आइए, आपने समय दिया। और दोस्तों, डॉक्टर कादम्बिनी को हम लोग सुन रहे थे, इनकी कविताएं सुने, गीत सुने और गज़ल भी सुने। और एक चीज़ सामने जो आई निकल करके कि जब हम प्रेम कविताएं लिख रहे होते हैं, आमतौर पर ये बातें होती हैं कि हम जब गीत लिखते हैं या कोई भी साहित्य रचते हैं तो किसी न किसी पक्ष में खड़े होते हैं हम, तो एक निरपेक्ष नहीं होता है कुछ भी, सापेक्ष तरीके से हम लोग लिखते हैं। आप प्रेम के लिए लिख रहे हैं तो आप, हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप नफरत नहीं चाहते हैं, तभी तो आप प्रेम के लिए लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कादम्बिनी ने कहा कि जब हम प्रेम पर लिख रहे होते हैं तो उस समय हम नफरत के खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी आई कि अगर हम अपने घर में एक खूबसूरत माहौल देते हैं और एक अच्छी पहल करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जाहिर सी बात है कि रचनात्मक होंगी, तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए। और आप हस्ताक्षर कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देते रहें। और पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कादम्बिनी। आप सभी को नमस्कार।